कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपस में लोग कहते हैं कि काम सक्षम नहीं है, लेकिन हम करके दिखाते हैं। आप उनको क्योंकि कहीं ना कहीं से लोग कभी कभी आपसी ही लोग हाय दृष्टि से लगते हैं देखने, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कभी। कहानी एक ऐसे शख्स की जिसको देखने, सुनने और समझने के बाद आपके जीवन में प्रेरणा मिलेगी। कहानी है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के परिवहन विभाग में तैनात अशोक बाबू की, जो बचपन से ही अंधे हैं, लेकिन उनका काम और उनका अंदाज आरटीओ ऑफिस में देखने को मिलता है। अशोक बाबू मऊ जिले के आरटीओ ऑफिस में बतौर क्लर्क तैनात हैं। उनकी काम, उनकी खूबियों को देखने के बाद आरटीओ ऑफिस में आने वाला हर शख्स दंग रह जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है। क्या है कहानी अशोक बाबू की, आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। बचपन में 6-7 साल के थे तो धीरे धीरे रोशनी हमारी कम होती गई, तो बीएचयू गए हम। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन 2 बार किए। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने 1.5 महीने में कहे कि भाई रोशनी अंदर की सूख गई है, रोशनी बच्चे के नहीं आ पाएगी। सन 80 में गोरखपुर ब्लाइंड स्कूल में जाकर एडमिशन लिए, वहीं से हाई स्कूल किए, इंटर लखनऊ से किए। लखनऊ से इंटर करने के बाद धीरे धीरे बीए में जब प्रवेश लिए, वहीं से सचिवालय में मैंने पहली नौकरी पाया, राज संपत्ति विभाग में चपरासी पद पर। इस विभाग में हमारा नाम चल रहा था। 1999 में 6 अप्रैल 1999 में हमको आरटीओ ऑफिस के लिए सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से, के सहयोग से आरटीओ आजमगढ़ ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया। 8 अप्रैल को मैंने आकर ज्वाइन किया 1999 में। आरटीओ ऑफिस मऊ में तैनात बतौर क्लर्क अशोक बाबू के आंखों की रोशनी बचपन में ही छिन गई, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं माना और जिंदगी से 2-2 हाथ करने के लिए ठान ली। देवरिया अपने गृह जनपद से निकलकर गोरखपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद गोरखपुर से वो लखनऊ चले गए ब्लाइंड स्कूल में, जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और वहीं पर सचिवालय में चपरासी की नौकरी ज्वाइन की। हालांकि अशोक बाबू ने अपनी जिंदगी में 2-2 नौकरियों को छोड़ दिया और मऊ जिले में आरटीओ ऑफिस में बतौर क्लर्क अपनी शुरुआत 1999 में किया। अशोक बाबू के जीवन की कहानी को देखकर हर कोई को प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक ब्लाइंड व्यक्ति जो बचपन में ही आंखों की रोशनी छिन गई जिसकी, और वो अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानते हुए ज़िंदगी से लड़ता रहा और आज लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रहा है। अगर किसी को कुछ सीखने की ज़रूरत है तो वह मऊ जिले के आरटीओ ऑफिस पहुँचे और अशोक बाबू के काम को देखकर अंदाज़ा लगाए कि इतने व्यस्त और भीड़-भाड़ वाले कार्यालय में किस तरीके से अशोक बाबू अपने काम को अंजाम देते हैं, जिसको देखने के बाद यकीन मानिए हर किसी को प्रेरणा मिलेगा और ज़िंदगी जीने की एक कला मिलेगी। आइए देखते हैं आरटीओ ऑफिस में आने वाले लोग अशोक बाबू के बारे में क्या कुछ कहते हैं, एक नंबर निकाल, कैसे उनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जी फ़ोन करते हैं तो हम आ जाते हैं, लेके चले जाते हैं। ये आपका रोज का काम है? जी सुबह शाम। आपको कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं। क्या कहें? और बहुत कोऑपरेटिव नेचर है इनका। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि पहले जो विकलांग थे उनका नाम नया नाम दिव्यांग हुआ है। तो ईश्वर जो है विकलांग जो होते हैं उनसे अगर एक चीज़ छीनते हैं तो कई स्किल डेवलप कर देते हैं। तो वास्तव में इन्होंने अपने आप पे काम किया है और स्किल्ड पर्सन है। इनसे कोई शिकायत किसी को? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। आप लोग संतुष्ट रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग संतुष्ट रहते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि ट्रस्ट और जैसे सबका साथ सबका विकास की बात आती है तो विश्वास वाली बात जब है तो ट्रस्ट है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी की बात है। चूँकि सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है
हाँ, तो ये विभाग भी ऑनलाइन हुआ है और बहुत अच्छी सेवा मिल रही है। इनके काम से आप चाहता हूँ कि कहीं से गलती ना हो और हमारे जैसे बने, क्योंकि ब्लाइंड जीवन बहुत कठिनाई का जीवन होता है। जिसके पास आँख नहीं है वो हर तरह से हर जगह उनके लिए परेशानी है, कठिनाई है।